वेलकम टू सी एस सेंटर। हम आज देख लेते हैं 25 नवंबर 2022 है। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया है अपॉइंटमेंट को लेकर के। ठीक है, हम एक डीप में डिस्कस की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के, कौन अपॉइंटमेंट करता है, इनका टेन्योर क्या है, इशू कैसे है। तो इसमें अभी क्या हुआ ना कि अभी कुछ दिन पहले एक आईएएस ऑफिसर थे, उनका जो है कि अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने कहा कि इनका जो है कि इलेक्शन कमिश्नर के एज रूप में ये अपॉइंट होंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इनका इतनी जल्दी फास्ट क्विक तरीके से जो है कि आपने इनका अपॉइंटमेंट प्रपोजल जो है कि पास किया, क्या था इसके पीछे रीजन, तो हमने डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन आता रहेगा गवर्नमेंट का, तो हम उसको जो है कि डिस्कस करते रहेंगे। इधर पे दूसरा आर्टिकल है हमारा, यहाँ पे ये पहला हमारा आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल, डोमेस्टिक डिमांड का हेल्प ऑफसेट डेंट इन एक्सपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल स्लो डाउन। अब इसमें ये कहा जा रहा है ना कि जो हमारी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, जब डिक्लाइन हो रहा है तो इसमें ये है कि डिमांड होनी चाहिए हमारी डोमेस्टिक मार्केट में। अगर डिमांड है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी कि वहाँ पे लिखा जाए, बट हायर डिमांड यहाँ पे स्लो, राइट। डिमांड स्लो क्यों है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, राइट। तो ये चीज़ इसमें कही जा रही है। नेक्स्ट हम आर्टिकल देख लेते हैं, हमारे एग्जाम से कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वेट, क्योंकि देखिए इसमें इलेक्शन चल रहा है तो उतना इम्पोर्टेंट डिमांड नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए फडणवीस और मुंबई, जो कि ये डिप्टी सीएम है। फडणवीस डिप्टी सीएम है किसके, महाराष्ट्र के, और ये जो है कि सीएम है कहाँ के, कर्नाटका के। दोनों के बीच में देखिए, दोनों तो बीजेपी रूल ही है, बट ये पब्लिक में ये इन लोगों का वार चल रहा है, कौन सी जो टेरिटरी के लिए। क्योंकि अगर आप मैप में देखें तो महाराष्ट्र और कर्नाटका का बॉर्डर लगता है, काफ़ी दिन से इनका डिस्प्यूट चलते आ रहा है। गवर्नमेंट अगर दूसरी भी होती तब भी, लेकिन अब तो इनकी खुद अपनी ही गवर्नमेंट दोनों जगह है, दोनों क्या तीनों जगह हैं, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटका में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर ये चाहते हैं तो रिजॉल्व कर लेते हैं, बट नो, बस ये जस्ट ए पॉलिटिकल टूल में यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी इज नॉट एब्सोल्यूट आइडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व व्हाइल हियरिंग द जलीकट्टू। हमने कल डिस्कस किया था, आर्टिकल 29A है 1, जो हमारा राइट टू प्रोटेक्शन एक्सेप्ट किसके लिए, मिनॉरिटी स्टेटस ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस से रिलेटेड है, हमने डिस्कस किया। एक देखिए पोली पंडियामी, एक फेस्टिवल होता है साउथ इंडिया में, विशाखापट्टनम में सेलिब्रेट किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। हम इसको बिग न्यूज में एक डिस्कस करेंगे, बिग न्यूज में इसको डिस्कस करेंगे। डिस्क्वाइट इन नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा इंडिया का सेवन सिस्टर स्टेट पड़ता है, उनके बीच इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत देखने को मिलता है। तो इसमें डिस्कस किया गया है, हम उसको आज मैप के थ्रू हम कंसल्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या इशू है, कैसे है। दूसरी चीज़ देखिए कि ये कहा गया, कैन अ पुअर कंट्री एफर्ट गो ग्रीन, मतलब जो COP27 चल रहा था वहाँ पे वही बात है, लॉस एंड डैमेज को लेकर के एक फंड बनाया गया। तो क्या जो पुअर कंट्री हैं क्या वो भी जो है कि कंट्रीब्यूट कर सकती हैं क्लाइमेट चेंज से या ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, कैसे बाय द रिडक्शन व CO2 जैसी कुछ चीज़ें। तो ये इन लोगों का इंटरव्यू है। हम इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू का जो भी आर्टिकल होता है उसको छोड़ा नहीं जा सकता, हम डिस्कस करेंगे। ये कि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिग न्यूज के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे। है क्या कि रसिया को लेकर के, रसिया को आपको पता है थोड़ा सा यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है और ज़्यादा पार्ट जो है कि आपका एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो इसका एक है मतलब कि एम है, ऑब्जेक्टिव है कि जो आर्कटिक ओशन है, जब एशिया के और ऊपर हम आज मैप में इसको लेकर के डिस्कस करेंगे, वहाँ पे न्यूक्लियर आइस ब्रेक और मिलिटराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको हम डिस्कस करेंगे इशू क्या है, कैसे ये कर सकते हैं हम। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, कोलिजियम सिस्टम में क्या है कि 7 जज को जो है कि ट्रांसफ़र किया गया है, हाई कोर्ट की जज को ट्रांसफ़र किया गया है। तो आप सभी को पता है कोलिजियम एक सिस्टम होती और रिकमेंडेड करती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फिर सजेस्ट करती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फिर इनको अपॉइंटमेंट करता है। कोलिजियम सिस्टम को लेकर के अपॉइंटमेंट को काफ़ी इशू निकल करके आए हैं, हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया, बस हमें अपडेट रहना है। दूसरी चीज़, पी चिदम्बरम एक फार्मर कांग्रेस लीडर और जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं। इन्होंने एक कहा, सर्कुलेशन करेंसी इन सर्कुलेशन ऑलमोस्ट डबल दैट इन यूज बिफोर डिमोनेटाइजेशन। आपको पता है कि 8 नवंबर
2016 में हमने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, इलीगल कर दिया था। कुछ करेंसी को 500 थी और 1000 की करेंसी थी, तो इनको ये कह रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात एक देखिए, चाबहार, इंडिया और चाबहार, इंडिया और ईरान, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक मतलब कि सी पोर्ट डेवलप करने के लिए प्रपोजल किया गया था, लेकिन बीच में कुछ इशू की वजह से इसको ईरान ने जो है कि अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। थोड़ा सा हेडलाइन देख लिए, विड्रॉ कर लिया था। लेकिन अब बात ये आ रही है ना कि हम इसको फिर से बायलैटरली जो कि फिर इसको डेवलप करेंगे। तो बात चलिए, तो हम इसको मैप में डिस्कस करेंगे कि चाबहार कहाँ का लोकेशन है। फिर उसके बाद ग्वादर एक जो है कि पोर्ट है पाकिस्तान में, उसको चाइना जो कि डेवलप कर रहा है। चाबहार ईरान में है, जो इंडिया उसको डेवलप कर रहा है। ये काफ़ी अच्छा है, कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करवाएगा अफगानिस्तान तक, सेंट्रल एशिया तक के लिए। तो इसलिए हम इसको मैप के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ देखिए, कैन मेक अ प्रो फार्मर चेंज टू क्रॉप स्कीम, एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें ये है ना कि जो राबी होती है, खरीफ होती है और जायज़ होती है, तो इनमें 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये का जो है कि इंश्योरेंस स्कीम है। अगर आप इसको करते हो तो इसको जो है कि आपको इंश्योरेंस मिलेगा अगर कोई डिजास्टर की वजह से आपकी क्रॉप जो है कि डैमेज हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल काफ़ी ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल एम्प्लॉयमेंट को लेकर के है, एम्प्लॉयमेंट सर्वे, तो हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे। दूसरी ये चीज़ है कि यहाँ पे देखिए, एक ये भी है ट्राइबल मिलेट मतलब जो मोटे अनाज होते हैं, ज्वार बाजरा होते हैं उनको। ये कुटिया कुंड जो है कि आपका उड़ीसा में की ट्राइबल है, इन्होंने एक इस तरह का मतलब फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रखा है। यहाँ पे देखिए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नोटिफाइड द ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल 2020 का जो एक एक्ट था, अमेंडमेंट किया गया था उसके, और ये जो रूल 2011 के रूल को जो कि रिप्लेस किया करेगा। कुछ इस पे है अच्छे पॉइंट्स हैं, हम उसको सेपरेट करके फिल्टर करके डिस्कस करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है डाटा लेग मेक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जॉब चैलेंज पत्रा, जो कि एक डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। फिर उसके बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है, उन्होंने कहा कि जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया सेकंड आर्टिकल में, एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑन द लोकल डिमांड को लिंक करने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़पेपर में हम देख लेते हैं कि जो क्या बोलते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में है, वही इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट को लेकर के, कमिश्नर को अपॉइंटमेंट के लेकर के किया गया है। जुडिशरी जो है कि रिकमेंडेड किए ट्रांसफ़र के लिए जजों का, तो ये डिस्कस कर लिए हैं हम पहले ही द हिंदू में। इसमें देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत फिल्टर करके हमें क्यों डिस्कस करना पड़ता है कि कौन सा हमारे लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो 22-25 पेज के होते हैं आर्टिकल, तो हम लोग दिन भर इसी को डिस्कस करते रह जाएंगे। वेट और देखिए, यहाँ पे एक इंडोनेशिया, आप अगर साउथ ईस्ट एशिया का अगर लोकेशन आप देख रहे होंगे, तो साउथ ईस्ट एशिया का लोकेशन हम इसको मैप में आज डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे इंडोनेशिया पड़ता है, इंडोनेशिया, वहाँ पे अर्थक्वेक आया हुआ था, तो काफ़ी लॉस एंड डैमेज हुआ है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे क्यों आता है इस साइड, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्जन बाउंड्री होती है प्लेट टेक्टोनिक की, राइट। तो इस वजह से वहाँ पे आता है, तो हम इसका कॉज एंड कॉन्सर्न्स डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे एक लॉ को लेकर के है जो जलीकट्टू को हम कहते हैं ना, तो ये है ड्राफ्ट लॉ अगेंस्ट क्रुएल्टी टू एनिमल, व्हाट इज इन इट, व्हाई इज इन नीड। नेक्स्ट हम आर्टिकल देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यूएस फेड, देखिए अब हुआ क्या है कि रुपये का अप्रिसिएशन हुआ 30 पैसे, 30 पैसे जो कि अप्रिसिएशन हुआ, मतलब डॉलर की तुलना में रुपये थोड़ा सा मजबूत हुआ है। मतलब मान लीजिए पहले क्या बोलते हैं 80 रुपये में $1 मिलता था, अब जो है कि आपका हो सकता है 75 रुपये में $1 मिल जाए, है। तो इसी वजह से अप्रिशिएट होगा, मतलब मजबूत होता है, डेप्रिशिएट, डिवैल्यूएशन, ये सारी चीज़। मार्केट हिट ऑल टाइम हाई एज ए यूएस फेड साइन स्लोवर ग्रोथ रेट। जैसे इंडिया का आरबीआई है, वैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फेड बैंक होती है, उसने सिग्नल दिया कि हो सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो कि स्लोवर रहे। तो इस वजह से जो है कि मार्केट में स्लो डाउन देखने को मिला है, ठीक है। और इससे ये हुआ है कि हो सकता है इसी का नतीजा रहा हो कि जो रुपये है उसका जो कि वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी है, राइट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, हम लोगों ने हेडलाइन में डिस्कस किया।
और बिग न्यूज़ में सारी चीज़ें डिस्कस करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।